हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई सीरीज की जिसका नाम है ट्रेंडिंग एंड ट्रेडिंग। इसके अंदर हम हमारे इंसाइट और एनालिसिस बताएंगे एक पर्टिकुलर ट्रेंडिंग स्टॉक को लेके। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस का प्राइस आज 14% बढ़ा है, विच इज द मोस्ट सिंस 2013। इट मेड अ डे हाई ऑफ 955 रुपीज एंड क्लोज एट द प्राइस ऑफ 911। तो आइए हम जानते हैं उसके पीछे रीजंस क्या रहे। सबसे बड़ा रीजन था इन्फोसिस ने अपने कल क्वार्टर 1 अर्निंग्स को पब्लिश किया है विच बीट्स द एस्टिमेट्स। दूसरा रीजन था उसके इंडियन कॉम्पिटिटिंग कंपनी विप्रो और असेंचर जो कि यूएस कॉम्पिटिटिंग कंपनी है, उनने भी अपने स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट किया है विच क्रिएट्स द पॉजिटिव आउटलुक फॉर द आईटी इंडस्ट्री। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पिछले एक महीने में जो इन्फोसिस का और बाकी सारी आईटी कंपनीज का अप मूवमेंट स्टार्ट हुआ है वो असेंचर की वजह से हुआ था। बिकॉज असेंचर पहली एक आईटी कंपनी थी जिसने अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए थे आफ्टर दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक। इसी के साथ ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश हैं और टेक यूसेज सर्विसेज का भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड पेंडेमिक। पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री एंड लार्ज डील विंस ऑल्सो फैक्टराइज द प्राइस। तो आइए अब हम जानते हैं उसके अर्निंग्स के बारे में। उसकी डॉलर रेवेन्यू $3,121 मिलियन रही, जो कि एस्टिमेटेड केवल $3,051 मिलियन थी। उसका रेवेन्यू 23,665 करोड़ रुपीस था, जबकि एस्टिमेटेड केवल 22,957 करोड़ था। नेट प्रॉफिट उसका 4,272 करोड़ रुपीस रहा है, जबकि एस्टिमेटेड 3,941 करोड़ था। उसका इबिट 5,365 करोड़ रुपीस रहा है और एस्टिमेटेड केवल 4,768 करोड़ था। उसके मार्जिन्स 22.7% थे, लेकिन उसका एस्टिमेशन केवल 20.8% का था। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इन्फोसिस ने सभी फ्रंट्स पे स्ट्रीट के एस्टिमेट्स को बीट किया है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है। अराउंड 48 ब्रोकरेजेस इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं, उसमें से 38 ने बाय रेटिंग दी है, 8 ने सेल 8 ने होल्ड रेटिंग दी है और 2 ने सेल रेटिंग दी है। अगर सभी के प्राइस का टारगेट प्राइस का एवरेज निकालें तो इट गिव्स अ अपसाइड ऑफ 1.2%। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए 910 का टारगेट दिया है। सीएलएसए ने बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए 1000 रुपीज का टारगेट दिया है और जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करते हुए 1000 रुपीज का टारगेट दिया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए 1050 रुपीज का टारगेट दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि उसके मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री थी पोस्ट दिस क्वार्टर 1 रिजल्ट्स। इन्फोसिस ने पिछले क्वार्टर 4 में अपने गाइडेंस को विड्रॉ किया था। दिस वाज द मेजर सेटबैक बिकॉज इट साइटिंग द अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक। लेकिन क्वार्टर 1 में इन्फोसिस ने अपनी वापस गाइडेंस को पब्लिश किया है विच गिव द पॉजिटिव आउटलुक। उन्होंने अपनी गाइडेंस में बोला है कि उनका रेवेन्यू ग्रोथ करीबन 2% रह सकता है और उनके मार्जिन्स करीबन 21 से 23% हो सकते हैं। इन्फोसिस ने ड्यूरिंग दिस क्वार्टर $1.74 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में $1.765 बिलियन के थे। उनके सीएफओ का कहना है कि कॉस्ट अवॉइडेंस मेजर्स के कारण ये मार्जिन्स हमने अचीव किए हैं। एंड देयर सीएफओ सीईओ सेड कॉन्फिडेंस एंड विजिबिलिटी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इंप्रूविंग, ड्रिवन बाय आवर Q1 परफॉर्मेंस एंड लार्ज डील विंस। तो आइए अब हम जानते हैं कि इन्फोसिस के चार्ट्स क्या कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इन्फोसिस का एक महीने का प्राइस चार्ट है, जो कि ₹700 से बढ़ के अभी ₹950 हो चुका है। उसके मार्जिन फ्रंट्स में 24% था, जो कि वो केवल Q1 FY18 में था, लेकिन अब वो वापस बढ़ रहे हैं, जो कि अभी Q1 FY21 में 22.7% हो चुके हैं। अगर हम सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को छोड़ के सभी में ग्रोथ हुई है, बिकॉज रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग पैंडेमिक के कारण उनका बिजनेस हिट हुआ है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ उनकी हाई-टेक सर्विसेज में हुई है, जो कि 12.7% की है। आइए अब हम बात करते हैं कि हमारा क्या मानना है, हमारा क्या आउटलुक है। हमारा ये मानना है कि इन्फोसिस ने अपने पिछले 4 क्वार्टर्स में टीसीएस को बीट किया है। रीइंस्टेटमेंट ऑफ द गाइडेंस गिव द सर्टेनिटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। इट बिकम्स आवर टॉप पिक ऑफ द आईटी सेक्टर। और जैसा कि कुछ टाइम पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हुए थे रिगार्डिंग द डील्स ऑफ द सीएफओ एंड सीईओ, जो कि अब सबसाइड हो चुकी हैं। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फोसिस का पी 21.47 है और वहीं पे टीसीएस का पी 25.97 है। कंसिडरिंग द सेम, आवर प्राइस टारगेट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ इज 1100। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।